सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है किसकी, कंपनी लॉ की। ठीक है, और इनके लिए केवल जिनका बीकॉम प्रोग्राम में या फिर ऑनर्स हो, तो भाई अगर सीए सीएस वाले या फिर सीएमए वाले देख रहे हैं तो फिर आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल नहीं है। वीडियो एप्लीकेबल है किसके लिए, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए। हाँ, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, मगर आपके में डीपली आने वाला थोड़ा सा इससे। चालू करते हैं, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए कौन सी सीरीज है, कंपनी लॉ। तो प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है, जिसका आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो हम सीखेंगे कंपनीज के बारे में कि कितने तरह की कंपनीज होती है और क्या क्या तरह की कंपनीज होती है। ठीक है, किसके बेस पे, बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सॉरी बेस ऑन इनकॉर्पोरेशन एंड मेंबर्स। तो मेंबर्स के बेस पे और इनकॉर्पोरेशन के बेस पे। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कंपनी कैसे क्या बोलते हैं स्टार्ट करी जाती है या फिर कंपनी कैसे बनती है, आसान है। तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे और मेंबर्स के बेस पे हम चेक करेंगे कि कितने टाइप्स की कंपनी होती है। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। तो बचपन में आपने जब कॉमर्स ली थी तो आपने सीखा होगा किसके बारे में, आपने सीखा होगा जी उसके बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। यानी कि कोई अगर एक अकेला इंसान है, कोई एक इंसान है, तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाता है, कैसे चालू करता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जैसे जैसे आप बड़े हुए फिर आपको पता चला कि हम दो या फिर दो से ज्यादा लोग मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, फिर आप थोड़े से और बड़े हुए तो आपको पता चला हम 200 500 हजारों लोग मिलकर भी क्या करते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, लाखों लोग मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं भाई, कंपनी। आसान है ना। तो जितने ज्यादा मेंबर जुड़ते जाते हैं उतनी ज्यादा क्या होती जाती है, कंपनी बन जाती है। लेकिन दिक्कत ये आती है भैया, पहचाने कैसे कि पार्टनरशिप क्या होती है और कंपनी क्या होती है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी बहुत सारे लोग होते हैं और कंपनी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ही इकलौता ऐसा है जिसके अंदर केवल क्या होता है, बस एक इंसान होता है। तो पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस कैसे पता चल करें कि पार्टनरशिप क्या है और कंपनी क्या है, आसान है। तो भाई जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है, मुबारक हो आपको, बधाइयां। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए भाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस आ सकता है सर आपके एग्जाम में 6 से 8 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। वैसे 6 से 8 नंबर नहीं, 6 या 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप कर दोगे आराम से। तो डिफरेंस बताने जा रहा हूं। और चालू करने से पहले भाई अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप व्हाट्सएप पे कर देना और आप नोट्स परचेज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। हाँ जी, हाँ, और भाई कोशिश करना कि कॉल वॉल ना करो, ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी हम बिजी मिलते हैं, कभी आप बिजी मिलोगे, तो दिक्कत यही हो जाती है। तो व्हाट्सएप करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है भाई, हाँ जी, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नाम क्या आता है भाई, कंपनी। तो कंपनी और पार्टनरशिप में आज क्या करने वाले हैं, डिफरेंस करने वाले हैं। तो डिफरेंस क्या होता है कंपनी और पार्टनरशिप में, अलग अलग बेसिस लिख के मैंने डिफरेंस के। जैसे पहला मोड ऑफ क्रिएशन, यानी अगर आप पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते हो या फिर अगर आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो फिर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो आप कंपनी और पार्टनरशिप को। ठीक है, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहता हूं ना, तो मेरे को ना उतने ज्यादा लॉ या फिर उतने ज्यादा नियम कानून मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस मैं क्या होगा, जिसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं उसके एक साथ एक एग्रीमेंट बना लूंगा कि भाई जितना प्रॉफिट होगा थोड़ा तू ले लियो, थोड़ा मैं ले लूंगा, जिस हिसाब से हम कैपिटल लगा रहे हैं या फिर जिस हिसाब से हमारी मर्जी हो उस हिसाब से। तो जो पार्टनरशिप होती है ये एग्रीमेंट बेस पे खुलती है, और जो कंपनी होती है इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। समझ में, कंपनी खोलने के टाइम पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर लॉ, केस, कोर्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं, आसान है। हाँ जी, तो इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है कहाँ पे, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। और जो कंपनी है वो रजिस्टर करवाने के टाइम पे जो कंपनी है वो बनती, आगे चलेंगे डिफरेंस में पढ़ेंगे, कंपनी जो बनती है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनती है, या फिर प्रीवियस एक्ट जो भी लागू होगा उसके हिसाब से भी जो बनी हो उसको क्या माना जाएगा, कंपनी माना जाएगा। आगे चलते हैं, मतलब बेसिकली मोड ऑफ क्रिएशन क्या होता है, इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है और इसको क्या होता है भाई, एग्रीमेंट के बेस पे पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। अगली बात आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब अगर मान लो कंपनी में कोई फ्रॉड होता है या फिर कंपनी में कोई दिक्कत हो जाती है कि कंपनी में कोई नुकसान हो गया भारी, तो फिर क्या कंपनी पूरी बेची जा सकती है। मतलब लायबिलिटी कैसी होगी, पार्टनर्स की या फिर जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, क्या उनके पर्सनल एसेट्स पे भी कोई खतरा आ सकता है। तो भाई पार्टनरशिप में हाँ जी, पर्सनल एसेट्स पे भी खतरा आ सकता है, क्योंकि आप नियम कानून से चल नहीं रहे, आपने एग्रीमेंट बनाया बस अपने मित्र के साथ कि हमें मिलके क्या करना चाहते हैं, पार्टनरशिप खोलना चाहते हैं। तो अगर मान लो कंपनी डूबती है, क्या अगर कंपनी आपकी डूबती है तो जितने भी आपका कर्जदार होंगे वो आपके सर पे आ जाएंगे, भाई मेरे को कर्जा दे, मेरे को मेरा क्या बोलते हैं पैसा मेरे को वापस चाहिए। तो कंपनी की सारी एसेट्स तो बिकेंगी, लेकिन फिर भी अगर आप क्या बोलते हैं उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ेंगी। तो इस वजह से यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं
कंपनी के केस में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, उनको उतनी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आसान है, चाहे वो क्या बोलते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी हो, भाई माफ करना ये क्या बोलते तुम्हें पता ही है, ठीक है। हाँ जी, बाइक वाले पीप 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 करके जाते हैं, ठीक है। फिलहाल शुरू करते हैं। तो कंपनी के केस में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है भाई, लिमिटेड होती है। तो फिर क्या बोलते हैं, हर किसी को पेमेंट उतनी नहीं करनी पड़ती, बस जो कंपनी की एसेट्स हैं खाली वही बेची जा सकती है। कंपनी के लॉस के टाइम पे कंपनी मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचेंगे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, और कंपनी के अंदर लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। बात आती है अथॉरिटी की। अथॉरिटी मतलब क्या होता है भाई, अथॉरिटी मतलब होता है जो मालिक होते हैं, जो बिजनेस जिसने चालू किया होता है, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आज जो ओनर होता है बिजनेस का, वो किस तरह की अथॉरिटी रखता है, किस तरह का काम करेगा, सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइवोर्स अथॉरिटी होती है। डाइवोर्स मतलब क्या होता है, अलग अलग अथॉरिटी। जो मालिक का काम है वो मालिक करेगा, जो मैनेजर का काम होता है वो मैनेजर करेगा, जो क्या बोलते हैं और मतलब कि क्या नाम है मेंबर्स का काम होता है वो मेंबर्स करेंगे, जो डायरेक्टर का काम होता है वो डायरेक्टर करेंगे। आसान है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है, जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, बटे होते हैं। शक्तियां क्या होती हैं, बटी होती हैं। लेकिन यहाँ पे सबकी अथॉरिटी क्या होती है, सेम, क्योंकि पार्टनरशिप में हम ही मैनेजर होते हैं, हम ही अथॉरिटी होते हैं, हम ही ओनर होते हैं, हम ही डायरेक्टर होते हैं, हम ही क्या बोलते हैं सेलर भी होते हैं, हम ही क्या बोलते हैं ओनर भी हैं, और हम ही क्या होते हैं, एजेंट भी होते हैं। हमको ही काम करना पड़ता है और हमको ही प्रॉफिट लेना पड़ता है। तो पार्टनरशिप के केस में सारी अथॉरिटी क्या होती है, कॉमन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, अथॉरिटी बटी होती है, शक्तियां क्या होती है, बटी होती है। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है कंपनी के केस में? हाँ जी, फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट, जो स्टॉक मार्केट खुली हुई है, उसमें अपने बहुत से लोगों ने पैसा वैसा लगा रखा होगा, है ना, ये लालच में कि भाई पैसा डबल हो जाएगा, पैसा 4 गुना हो जाएगा। कईयों का हुआ भी होगा, कईयों का डूबा भी होगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर मार्केट मतलब क्या बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट पे आ गया। ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफर होते हैं शेयर। जो जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, कोई आम इंसान भी खरीद सकता है और आम इंसान भी बेच सकता है। आसान है। लेकिन पार्टनरशिप में आप शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते। पार्टनरशिप में कोई शेयर खरीद मतलब कि हाँ शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है ट्रांसफर करना, लेकिन फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते। जैसे कि पार्टनरशिप में पहले 2 मेंबर थे तो लेते थे 50-50% शेयर। अब मान लो 3 मेंबर मतलब 2 मेंबर और आना चाहते हैं, मतलब 4 मेंबर होना चाहते हैं, तो कितना लेंगे, 25% शेयर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने शेयर जो है पार्टनरशिप के तौर पर बांटोगे कि कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो शेयर ले लेगा। लेकिन पब्लिक को नहीं दे सकते ना भाई। हाँ जी, तो एक शेयर 2 शेयर नहीं बेच सकते ये लोग। तो ये लोग तो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर, लेकिन पार्टनरशिप में फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते शेयर। आगे चलते हैं मेंबर्स की बात। अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो तो फिर कम से कम मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए कितने, 7। कंपनियां 2 तरह की होती है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। आगे बात करेंगे डीपली अच्छे तरीके से। बस बेसिकली ये समझो कि प्राइवेट में अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो तो फिर 2 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, और पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर होने चाहिए मिनिमम। और बात करी जाए अगर मैक्सिमम की, तो प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 200। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने, अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। आसान है। आज आगे चलते हैं, बात आती है पार्टनरशिप की। अगर आप पार्टनरशिप में खोलना चाहते हो तो फिर 2 मेंबर मिनिमम है और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। आगे चलते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या इनको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है? हाँ जी, कंपनी जो होती है वो बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास होती है। हाँ जी, और इनकी लायबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड। तो कंपनी है या फिर जो लॉ है वो इसकी बहुत सारी चेकिंग करता है, बहुत सारी रजिस्ट्रेशन होते हैं, बहुत सारी इनको ऑडिटिंग फाइल करनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं कंपनी इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, क्या इनके पास कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती है? भाई इतनी ज्यादा इनको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर लॉस हुआ तो ये अपनी लायबिलिटी मतलब अपने घर से पैसे देने के लिए तैयार है ना, तो इस वजह से इनके पे उतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती। लेकिन ये लोग क्या होता है, अगर कंपनी को लॉस होता है, किसी क्रेडिटर को मांगने आता है, तो फिर ये घर से पैसा तो देंगे नहीं। तो इस वजह से इनको कंपनी को चेक करवाना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही, इस तरीके से। आसान है। हाँ जी, बात आती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बंद करने के टाइम पे। तो कंपनी कैसे बंद हो सकती है? कंपनी केवल बंद हो सकती है प्रोविजन ऑफ लॉ से। किसके? प्रोविजन ऑफ लॉ से, मतलब नियम कानून से ही बंद करी जा सकती है। इसके अलावा कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। मान लो पार्टनर्स है या फिर जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तब भी कंपनी बंद नहीं होती। कोई नए मेंबर होंगे, कोई मैनेजर होंगे, वो चलाएंगे कंपनी को, मगर कंपनी कभी बंद नहीं होती। कंपनी केवल बंद हो सकती है किससे? लॉ से। आसान है। जैसे आपने नाम सुना होगा टाटा कंपनी या फिर रिलायंस कंपनी, सब पीढ़ियों से चलती आ रही है। जिसने चालू करी थी वो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे जो होते हैं कंपनी को चलाते जा रहे हैं। मतलब कंपनी कभी बंद नहीं होती। आसान है। लेकिन जबकि बात करी जाए पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप जी बंद हो सकती है। जो भी मेंबर थे या फिर जो डायरेक्टर थे, वो अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो पार्टनरशिप बंद हो सकती है। आप अपने नोटिस देके भी क्या बोलते हैं पार्टनरशिप बंद करवा सकते हो, या फिर अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, यानी पार्टनरशिप सारी छोड़ के चले जाते हैं कंपनी पार्टनरशिप को, तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है।
आसान है, बहुत आसान है भाई, मुश्किल से 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और इतना घटिया क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस है जो कि छोटा सा आएगा 6 से 7 नंबर का और आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो ये मान लो इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर बस आपको 3 या 4 टॉपिक सीखने हैं। 3 या 4 टॉपिक मतलब जैसे एक आपने सीख लिया कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस, फिर आप सीखोगे क्या कंपनी, अलग अलग तरह की कंपनी क्या होती है इनकॉर्पोरेशन के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, और अलग अलग तरह की कंपनी क्या होती है मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी फिलहाल चालू करते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी सीखता हूं भाई, जो मेन चैप्टर का नाम था भाई कि कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता ना भाई पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड। हर कोई क्या चाहता है कि वो कंपनी खोल ले, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी लिमिटेड, यानी उसका घर बंगला तो नहीं बिकेगा ना भाई कंपनी बिकने के टाइम पे। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज, हम कितनी तरह की कंपनियों में जा सकते हैं, कितनी तरह की कंपनियां खोल सकते हैं। तो मैं अभी बता रहा हूं खाली बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे, यानी कि जो कंपनियां बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं उनके बेस पे बता रहा हूं मैं कि भाई कंपनी कितने तरह की होती है। आसान है ना। हाँ जी, तो कंपनियां होती हैं भाई 3 तरह की, कितने तरह की 3 तरह की। पहली होती है चार्टर्ड कंपनी, दूसरी होती है क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, और तीसरी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी क्या होता है रजिस्टर्ड और चार्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। चार्टर्ड कंपनी क्या है, ऐसी कंपनी जो पुराने टाइम पे होती थी अब नहीं मिलती। चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो पुराने टाइम पे होती थी पहले टाइम में लेकिन अब नहीं मिलती। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड लिखवा रखा है मैंने एग्जांपल वैसे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये कंपनी ऐसी है जो कि पहले मिलती थी और अब नहीं मिलती। और ये एक ऐसी कंपनी होती है जिनको ना राजा रानी जो पुराने जमाने के होते थे ना वो खुलवाते थे। तो राजा रानी जो क्वीन होती है, जो किंग होते हैं, ये लोग खुलवाते हैं अपने चार्टर्ड के हिसाब से, यानी कि अपने एक चार्टर्ड को भेज देते हैं भाई तुम जाके क्या बोलते कंपनी खोल दो और इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से। मतलब अगर क्या बोलते हैं राजा रानी ने कोई परमिशन दे रखी है कंपनी खोलने की और फिर वो कंपनी खुली है तो उसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। आसान है। तो अब राजा रानी रहे नहीं तो इस वजह से परमिशन देने वाला कोई बचा नहीं, तो अब ये चार्टर्ड कंपनी अब इस टाइम पे नहीं होती। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, फॉर्म्ड बाय ग्रांट ऑफ चार्टर बाय द क्राउन, यानी कि जो क्राउन होता है, जो राजा रानी होते हैं उनके द्वारा जो क्या बोलते हैं चार्टर के तौर पे ग्राउंड दिया जाता है, उसके थ्रू क्या बोलते हैं कंपनी जो खुलती है उसे क्या बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। एंड रेगुलेटेड बाय चार्टर, और उसे कौन रेगुलेट करता है, चार्टर, मतलब राजा रानी ही रेगुलेट करते हैं। आगे चले भाई। हाँ जी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो ये 2 कंपनी ऐसी हैं जो किसने खोली थी भाई, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं ने खोली थी और उनके हिसाब से ही चलती थी। तो इस तरह की कंपनी को क्या बोलते हैं, चार्टर्ड कंपनी। सेम इसी तरीके से अब भाई ये तो हट गया, मतलब कि राजा रानी तो रहे ही नहीं, तो अब इस टाइम पे देशों में राजा रानी कौन होते हैं, जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अगर एक्ट पास करके कोई कंपनी खोलती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा कोई कंपनी खोली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं भाई, स्टैट्यूटरी, मतलब स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आरबीआई, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ जी, और एलआईसी। तो ये कंपनियां क्या है, ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खोलती है वो भी एक्ट के तौर पे, ठीक है भाई, हाँ जी, कोई एक्ट पास करके। आगे चलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी, जो ज्यादातर कंपनी होती है वो आप ऐसी कंपनियां देखोगे, ये बहुत कॉमन कंपनी है, ठीक है, यानी ज्यादातर कंपनी आपको ऐसी मिलेंगी जो रजिस्टर होके खुलती है, यानी कोई भी इंसान खोलता है तो वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा उसे। ये कंपनियां रजिस्टर नहीं करवानी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट ने एक्ट पास करके कंपनी खोली है। ये राजा रानी खोलते थे, अब नहीं खोलती हैं कंपनियां, लेकिन ये वाली कंपनियां ये आम इंसान खोल सकते हैं, लेकिन उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर कौन से में करवाना पड़ेगा भाई, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, या फिर कोई प्रीवियस एक्ट में खुली हुई है कंपनी तब भी वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्टर्ड कंपनी को। तो रजिस्टर्ड कंपनी अगर आप खोलना चाहते हो, मतलब अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो तो फिर ये दोनों कंपनी तो खुलने से रही, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट खोलती है और ये पुराने जमाने के राजा महाराजा, तो ना आप गवर्नमेंट और ना ही आप राजा महाराजा। तो आपको अगर खोलनी है तो आपको इन यही कंपनियां खोलनी पड़ेंगी, कौन सी, रजिस्टर्ड कंपनी। और रजिस्टर्ड कंपनी कितने तरह की होती है, 3 तरह की। पहली, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है शेयर्स तक। शेयर्स तक फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है जिसने शेयर इशू कर रखे हैं कितने के, 1 करोड़ के, कितने करोड़ के, 1 करोड़ के, जिसमें से 60 लाख जो शेयर थे वो तो थे फुल्ली पेड अप, क्या थे, फुल्ली पेड अप। भाई मैं मानता हूं कि आप कॉमर्स पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा फुल्ली पेड अप क्या होता है, शेयर, और क्या बोलते हैं अनपेड शेयर क्या होते हैं, वो सब आपको पता होगा, ठीक है। हाँ जी, बता ही दो यार तुम भी। 1 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, तो आपने एक कंपनी खोली है जो कि 1 करोड़ की है, और 1 करोड़ में से आपके पास जो शेयर के पैसे मांगे थे आपने शेयर होल्डर से, हाँ जी, तो वो 60 लाख रुपए जो आपके पास पूरे आ गए शेयर के पैसे, लेकिन 40 लाख वाले ऐसे शेयर है निखट्टू से कि अभी तक पैसा देके राजी नहीं हो रहे वो,
समझ में आया? वो पैसा ही नहीं दे रहे, तो अभी रुके पड़े हैं उनके पैसे, मतलब कि अभी वो पैसा नहीं दे पा रहे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो 40 लाख के क्या है आपके पास? अनपेड शेयर, अनपेड शेयर, ठीक है। हाँ जी, तो वो जो लायबिलिटी आपकी रहेगी ना, वो कब तक रहेगी? 40 लाख अनपेड शेयर की। तो जो लायबिलिटी बनती है वो कब तक के लिए बनती है? अनपेड शेयर तक के लिए। यानी अगर आपको कोई नुकसान होता है, कंपनी डूबती है, तो आप कितने लायबल हो, कितने पैसे दोगे? आप केवल अनपेड शेयर के पैसे पे करोगे और बाकी आपका खत्म। आसान है? हाँ जी, तो जो कंपनी लायबिलिटी बनती है यहाँ पे आपकी कब तक रहती है? अनपेड शेयर तक। जितना अपने अनपेड शेयर रह गया उसके हिसाब से आप क्या करोगे? लायबल होगे कि आपको कंपनी के क्या करने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। इतना समझ में आ गया? यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है? ये एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब इनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, लेकिन इतनी भी कि पूरी अनलिमिटेड है। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, बस किसके थ्रू? शेयर के थ्रू। यानी कि जो इनकी क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होते हैं वहां तक इनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा ये पे नहीं करेंगे। आसान है? हाँ जी, यानी अगर कंपनी में अगर मान लो डूबना उबना होता है तो फिर आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इससे ज्यादा पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे अगर आप कंपनी डूब रही है आपकी। अगला, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ कंपनी होती है जो लिमिटेड होती है, वो भी किसके थ्रू? गारंटी के थ्रू। गारंटी के थ्रू मतलब क्या होगा इसका? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली है, ठीक है, और मैं किसी क्रेडिटर को मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर कंपनी डूबी तो मैं तेरे को पैसा दे के जाऊंगा पक्का। समझ में आया? तो जो मेरी कंपनी डूब जाएगी वो तो देना ही देना पड़ेगा, उसको तो अलग ही है, लेकिन जिसको मैंने वादा किया था, गारंटी दे रखी थी भाई मैं तेरे को पैसा दे के जाऊंगा, मेरे को उसको भी देना पड़ेगा। यानी मेरे को घर से लाके देना पड़ेगा जो भी मैंने गारंटी दे रखी है किसी इंसान को। जैसे मैंने गारंटी दे रखी है कि मैं घर से 10 लाख लेके आऊंगा, अगर कंपनी डूब जाती है तो कंपनी की एसेट्स तो बेची जाएंगी, लेकिन मेरी घर की भी एसेट्स बेची जाएंगी, लेकिन कब तक? 10 लाख तक। 10 लाख तक। आसान है? जितनी मैंने गारंटी दी है उतनी ही एसेट बिकेंगी मेरी। सिंपल बात है, ऐसी नहीं है मेरे घर बार तुम सब बेचोगे, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, लेकिन कहां तक? केवल मेरी गारंटी तक, जितनी मैंने गारंटी दी है केवल वहां तक। आसान है? हाँ जी, आगे चलते हैं। कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसी कंपनियां जिसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। यानी ऐसी कंपनियां जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी अगर मान लो कंपनी को कुछ होता है तो मेरा घर वर सब बिक सकता है, कुछ भी हो सकता है। आसान है? यहां पे क्या था? यहां पे जो मेरी लायबिलिटी थी वो क्या थी भाई? अनपेड शेयर तक की थी। यानी जितने शेयर वालों ने पैसा, मतलब अनपेड है जितने शेयर का पैसा, उतना ही मेरे को पे करना पड़ेगा, बस। आसान है? लेकिन यहाँ पे क्या है? जितनी मेरी गारंटी दे रखी है कि मैं इतना पे करूंगा तो मेरे को इतना ही पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये अनपेड के शेयर का पैसा मेरे को क्या बोलते हैं, कंपनी के बीच में भी पे करना पड़ता है। जरूरी नहीं है बाइंड अप के टाइम पे कि मेरे को बीच में भी पे करना पड़ता है। बीच में भी अगर मान लो कंपनी की जरूरत है पैसे की तो मेरे को देने पड़ेंगे उसको पैसे। आसान है? हाँ जी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे क्या बोलते हैं, गारंटी जो मैंने दे रखी है ये केवल तभी पैसा देना पड़ेगा जब कंपनी का क्या होता है? वाइंड अप होते हैं। यानी जब कंपनी क्या होती है? बंद होती है, तब जितना पैसा मैंने क्या बोलते हैं वादा कर रखा था कि मैं कंपनी को इतना पैसा दूंगा तो मेरे को वो देना पड़ेगा गारंटी के साथ। ठीक है? हाँ जी, अनलिमिटेड में, अनलिमिटेड मेरा घर वर सब जा सकता है। आसान है? हाँ जी, तो तेरा घर चला जाएगा इसमें। तो वही चालू करते हैं फिलहाल। तो बात आती है भैया, ये जो अनलिमिटेड कंपनी है इसमें पूरा आपका घर वर जा सकता है। तो ये अनलिमिटेड कंपनी और ये जो आपने पार्टनरशिप बताई थी इसमें भी थी अनलिमिटेड पार्ट, मतलब ऑनरशिप की आपके घर वर सब जा सकता है। तो अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है? तो कोई इंसान अनलिमिटेड कंपनी खोलेगा ही क्यों जब वो पार्टनरशिप खोल सकता है, उसके अंदर केवल लायबिलिटी फिक्स नहीं है। तो देखिए ध्यान से, क्यों भाई? बात क्या है, अगर आपने पार्टनरशिप खोली तब भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और अगर आपने कंपनी खोली अनलिमिटेड वाली तब भी आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है? यानी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, अपने घर को सबको बेच के। बस बात क्या है, यहां पे पार्टनरशिप के अंदर जो भी आपके क्रेडिटर होते हैं, कौन होते हैं? क्रेडिटर, जो आपके क्या बोलते हैं लेनदार होते हैं, जो आपसे पैसा मांगने आ जाते हैं बार बार, ठीक है, मुंह उठा के। हाँ जी, तो वो जो क्रेडिटर होते हैं वो केस कर सकते हैं अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो वो कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, आपको घर वर बेच के देना ही पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे तो वो कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी के टाइम पे जो पार्टनर वो क्रेडिटर होते हैं वो कंपनी पे केस कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर श्यू नहीं हो सकता, यानी कि जो क्रेडिटर है वो आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर मतलब जो क्रेडिटर थे वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। आसान है? ये डिफरेंस होता है। दूसरा, कंपनी की लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, तो इस वजह से जो क्रेडिटर वो किसके ऊपर केस करेगा? कंपनी के ऊपर, हमारे ऊपर तो करेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लीगल सेपरेट एंटिटी का आपको फायदा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता। ठीक है भाई? यहाँ पे जो क्रेडिटर होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, वो कंपनी को नहीं छेड़ेंगे या फर्म को नहीं छेड़ेंगे, वो सीधा आपके पास आएंगे, आपसे बोलेंगे पैसे दो। समझ में आया? तो ये फायदा मिलता है किसका? अनलिमिटेड कंपनी खोलने का। आगे चलते हैं, अगले आता है टॉपिक, बात आती है भाई, ये तो हो गई, मैंने बताया था इनकॉर्पोरेशन के बेस पे मैंने 3 तरह की कंपनी बता दी। कौन सी? चार्टर्ड कंपनी, और दूसरा स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है? हाँ जी, रजिस्टर्ड कंपनी में भी मैंने बता दी 3 तरह की कंपनी कौन सी होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली। ठीक है? आगे चलते हैं, अब आता है भाई मेंबर्स के बेस पे हम क्या करेंगे,
क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करेंगे कंपनी को, कि कंपनी जो होती है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग होती है, किसके बेस पे, मेंबर्स के बेस पे। तो लिखा नहीं भाई मैंने कहीं पे, बता ही देता हूं वैसे। तो मेंबर्स के बेस पे जो कंपनियां होती हैं वो 4 होती हैं। होप कि आपको दिख रहा हो यहाँ पे, मेंबर्स के बेस पे कंपनियां 4 तरह की होती हैं। पहली होती है भाई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 से लेके 200 मेंबर हो सकते हैं। दूसरी होती है भाई पब्लिक कंपनी। दूसरी क्या होती है, पब्लिक कंपनी, जिसके अंदर भाई 7 से लेके इनफाइनाइट तक मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 7 है और मैक्सिमम कितना है, इन्फिनिटी, अनलिमिटेड, ठीक है। और तीसरी होती है भाई स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के बारे में आगे पढ़ेंगे। और चौथी होती है भाई 1% कंपनी, ओपीसी, जिसके बारे में आपने पहले ही सुन रखा होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड में जगह नहीं बची थी मेरे हिसाब से, तो अगली क्लिप में करवाऊंगा मैं वो, ठीक है। अभी फिलहाल भाई देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें 2 मेंबर होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कितने होते हैं, क्या बोलते हैं, 200। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम कितने होते हैं, 7 से लेके अनलिमिटेड तक हो सकते हैं। और बाकी बात में करेंगे 2 चीजें। तो अभी फिलहाल डिफरेंस करते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, ऐसी कंपनी जिसमें कैपिटल क्या लगती है, सॉरी ज्यादा हो गया, प्राइवेट कंपनी में कैपिटल कम लगती है और पब्लिक कंपनी में कैपिटल क्या लगती है, ज्यादा। राइट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जो शेयर है वो ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकते। तो भाई प्राइवेट कंपनी के शेयर जल्दी से ट्रांसफर नहीं करे जा सकते, जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर आराम से एक दूसरे को खरीदे और बेचे जा सकते हैं। हाँ जी, कौन ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कंपनी भी बन सकती है, मतलब स्मॉल कंपनी भी बना सकते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है ये स्मॉल कंपनी बन सकती है, लेकिन इसमें कैपिटल ज्यादा लगा होता है, पैसा ज्यादा लगा होता है, तो ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। तो जो पब्लिक कंपनी है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, लेकिन स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। आगे चलते हैं मेंबर्स। तो यहाँ पे मेंबर कितने होते हैं, 2 से लेके 200 होते हैं, यहाँ पे 7 से लेके अनलिमिटेड तक होते हैं। नाम, अच्छा ये जो नाम होते हैं प्राइवेट कंपनी, इनके पीछे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आपने देखा होगा अशोक प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे लिखा होगा ASHOK, अशोक, सॉरी ASH, अशोक प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे लिखा होता है प्राइवेट कंपनी के पीछे। लेकिन वहीं पे अगर कोई पब्लिक कंपनी हो रही होती तो फिर उसके पीछे लिखा होता अशोक लिमिटेड। आसान है। तो ये होती है पब्लिक कंपनी की पहचान। तो जितनी पब्लिक कंपनी होगी उसके पीछे क्या लिखा होगा, लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी के पीछे क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड। आसान है। हाँ जी, इनका मोटिव क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उनका मोटिव क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक, यानी कि उनका सोशल वेलफेयर का मोटिव होता है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव के साथ। वो सोशल वेलफेयर करना चाहती हैं, लेकिन साथ साथ क्या कमाना चाहती हैं, प्रॉफिट मोटिव भी होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस, कौन सी कंपनी ऐसी जिसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, कि हमारी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा कि कंपनी हमारी ऐसी है, इस तरीके से काम करती है, ऐसे ऐसे चलती है। तो प्राइवेट कंपनी को कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा किसको, पब्लिक कंपनी को। आगे चलते हैं, फंडिंग। क्या प्राइवेट कंपनी को कोई जल्दी से फंडिंग देता है, नहीं जी, ये कभी भी उल्टा लिख दिया भाई शायद। हाँ जी, जो प्राइवेट कंपनी है कभी भी पब्लिक से फंडिंग नहीं उठा सकती, लेकिन ये लोग जो है पब्लिक कंपनी जो है ये पब्लिक से फंडिंग उठा सकती है। यानी पब्लिक जो है वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन कभी भी प्राइवेट शेयर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। हाँ जी, बात आती है डायरेक्टर्स। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने होते हैं, 3 डायरेक्टर्स होते हैं। ये मिनिमम डायरेक्टर्स है, ठीक है। हाँ जी, तो ये होता है डिफरेंस किसमें, प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। कभी आपसे पूछा जाए तो लिख देना भाई, ये डिफरेंस याद कर लो, सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर अनलिमिटेड कंपनी, और पार्टनरशिप के अंदर प्राइवेट कंपनी, और क्या बोलते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर। बाकी सब तो आपको डिफरेंस से ही समझ में आ जाएगा कि उनके फीचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं, मिनिमम मेंबर क्या होते हैं, मैक्सिमम मेंबर क्या होती है, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं बस एक डिफरेंस याद करने से। आसान है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। बात आती है भाई एडवांटेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, यानी कि अब प्राइवेट कंपनी को एडवांटेज होता है किस पे, पब्लिक कंपनी के तौर पे। नहीं जी, अगर प्राइवेट कंपनी आप बना के, मतलब सुनिए, अगर क्या प्राइवेट कंपनी को एडवांटेज होता है, कोई फायदा मिलता है, या पब्लिक कंपनी को ज्यादा फायदा मिलता है। सोचिए सर, प्राइवेट कंपनी को भी अलग से ही फायदे मिलते हैं। सुनिए, प्राइवेट कंपनी के अलग से ही फायदे होते हैं। जैसे कि प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, आप कंपनी खोल सकते हो, आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड, और वो भी कैपिटल क्या लगती है इसमें, कम पैसों में ही आप क्या बना सकते हो, प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। आसान है। हाँ जी, दूसरी चीज, क्या आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत है, नहीं जी, उतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मेंबर्स भी क्या होते हैं, कम मेंबर्स लगते हैं, कम डायरेक्टर्स लगते हैं। तो ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनी का फायदे है। मतलब कि अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलते हो तो फिर आपको ये सब फायदे मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आराम से। आसान है, कम पैसों में खुल जाएगी, लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती है, वही लिमिटेड लायबिलिटी होती है जो पब्लिक की होती है, तो कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिल रहा। आसान था ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। तो भाई ये सब फायदे मिलते हैं किसको,
इसको, मतलब कि प्राइवेट कंपनी को। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर कोई निखट्टू इंसान ऐसा है जो कहता है कि भैया मेरे को प्राइवेट कंपनी नहीं खोलनी, मेरे को पब्लिक कंपनी खोलनी है, क्योंकि मैं अपनी बिजनेस स्केल को बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं लोग भी मेरे क्या बोलते कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, मेरी कंपनी और ज्यादा बड़ी हो, तो उस टाइम पे क्या करेंगे भाई? तो देखिए सीखिए, मोड ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इनटू पब्लिक कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी को किस तरीके से आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका तरीके। तो 3 तरीके हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। अभी 3 तरीके बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा प्रोसेस अगली क्लिप के साथ, जगह नहीं थी भाई, ठीक है। तो 3 तरीके ऐसे जहां पे आप प्राइवेट कंपनी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? पब्लिक कंपनी में। तो पहला तरीका कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। कई बार आप अपनी तरफ से, मतलब आपको पता भी नहीं होता कि आपकी कंपनी क्या पब्लिक कंपनी बनने वाली है, मगर बन जाती है। जैसे कि आपने 2 डायरेक्टर रख रखे थे, लेकिन ठीक से काम नहीं हो पा रहा था, तो आपने सोचा 1-2 डायरेक्टर और रख लेता हूं, तो आपने 1-2 डायरेक्टर और रख लिए, थोड़ा बिजनेस में पैसा और लगा दिया, जिससे कैपिटल आपकी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो धीरे धीरे करके आपने वो मतलब जो उसके वो थे, क्या नाम था, जो कंपनी बनाने के लिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, आपने वो धीरे धीरे करके वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी और आपको पता भी नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। आगे चलते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कई बार गवर्नमेंट ही कह देती है कि अब से आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं है, अब से आपकी कंपनी क्या बनना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाओगे। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से भी क्या बन सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन सकती है आपकी। अगली चीज कन्वर्जन बाय चॉइस, यानी आप खुद चाहते हो कि आप अपनी कंपनी को बनाना, क्या बनाना, प्राइवेट कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी बनाना, तो आप बना सकते हो आराम से। तो 3 तरीके हैं प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना। एक तो अपने आप डिफॉल्ट बन गई, दूसरी गवर्नमेंट ने बना दी आपकी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक, और तीसरा आपने खुद चाहते हो कि मैं अपनी प्राइवेट कंपनी को क्या बना दूं, पब्लिक कंपनी बना दूं। तो 3 तरीके हैं अपनी कंपनी को क्या बनाने के लिए, क्या बोलते हैं, प्राइवेट से पब्लिक बनाने के लिए। अब किस तरीके से बनाया जाएगा वो पढ़ते हैं आगे, या फिर स्मॉल कंपनी क्या होती है, या फिर 1% कंपनी क्या होती है, उसके बारे में सीखते हैं आगे। भाई 1% कंपनी इंपॉर्टेंट है, तो वो सीख के जाना ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो शुरू करते हैं आगे अगला टॉपिक, ठीक है। अच्छा हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर देना, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं आगे। हाँ भाई, तो छोटा सा टॉपिक रह गया और फटाफट से खत्म करते हैं और आपके अगले टॉपिक पे, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम सीखने वाले कन्वर्जन, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्या 1% कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है स्मॉल कंपनी है, कन्वर्जन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन क्या है, यहाँ पे हम सीखेंगे प्राइवेट कंपनी को कैसे हम क्या बोलते हैं पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पब्लिक कंपनी को कैसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। एक बार बता चुका हूँ भाई, बीच में लाइट चली गई थी, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी कि सबसे पहले आपको क्या बुलानी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी भाई, ठीक है। हाँ जी, तो बोर्ड ऑफ मीटिंग में आप डायरेक्टर्स को बुलाओगे, शेयर होल्डर्स को बुलाओगे, और उनसे क्या लोगे, अप्रूवल लोगे कि हम कन्वर्ट करना जा रहे हैं, क्या कन्वर्ट कर लें। अगर 51% वोट आते हैं कि भाई कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर आप कन्वर्ट कर लोगे आराम से, ठीक है। फिर आपको ईजीएम बुलानी पड़ेगी, ईजीएम में नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है भाई, कि भाई हम ईजीएम रखने जा रहे हैं। हाँ जी, और क्या बोलते हैं सेक्शन 101 के हिसाब से कि आपको एजीएम में क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा। फिर ये जो नोटिस है, ये सुनिए, नोटिस किसको भेजना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी को। सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, जो मेंबर होंगे, मेंबर एक नोटिस बनाएंगे कि हम प्राइवेट कंपनी को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, पब्लिक कंपनी में। तो आप पहले जो मेंबर होंगे, मेंबर नोटिस भेजेगा किसको, कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, अपनी ही कंपनी को नोटिस भेजना है। फिर अपनी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या करेगी, वो नोटिस को सेंड करेगी कि भाई हम अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, पब्लिक कंपनी में। तो अच्छा, इसमें तो अभी ख्याल यही है कि आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। उसके बाद होल्डिंग ऑफ ईजीएम, आपको ईजीएम में मीटिंग बुलानी पड़ेगी और नोटिस के हलते पे बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो बुलाएगी। और उसके बाद क्या बोलते हैं हाँ जी, आपको वो फॉर्म भर देना पड़ेगा किसके पास, आरओसी के पास, और आरओसी के पास जाके फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फॉर्म फिलिंग, मतलब वो फॉर्म देंगे, नोटिस आपने भेजा है ना अभी, तो नोटिस जैसे आपने भेजा कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो फॉर्म देंगे और वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो फॉर्म कौन सा है भाई, MGT 14। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, MGT 14, याद रखना। MGT फॉर्म आपको भरना पड़ेगा कहाँ पे जाके, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास। भाई बाहर से नॉइस आ रहा तो उसके लिए माफ करना, ये क्या कर सकते हैं भाई इसके बारे में, ठीक है, शुरू करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप रह गया आपका, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, क्या करें यार। हाँ जी, तो जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, ई फॉर्म क्या बोलते हैं, क्या अब भूल गया मैं टॉपिक क्या था। हाँ जी, हाँ जी, तो आपने जो ई फॉर्म इनकॉर्पोरेशन 27 भरना पड़ेगा आपको लास्ट में, ठीक है। हाँ जी, तो मेन स्टेप क्या है बेसिकली वो समझिए। पहली चीज आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, अपने डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर आपको ईजीएम बुलाना पड़ेगा, ईजीएम में नोटिस क्या बोलते हैं आपको बना के भेजना पड़ेगा कंपनी को, प्राइवेट कंपनी। उसके बाद भेजेगी नोटिस किसके पास, आरओसी के पास, ठीक है। हाँ जी,
मतलब कि आरओसी के पास भेजेगी और आरओसी के पास जाके वो फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी आपको, मतलब कि कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, MGD 14 भरना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा जिसको ई फॉर्म बोलते हैं। किसके लिए? इनकॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है कि आप उसके लिए क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करने जा रहे हो प्राइवेट कंपनी को। किस में? हाँ जी, आप प्राइवेट कंपनी को उसमें बनाने जा रहे हो पब्लिक कंपनी में, तो उसके लिए ये वाला फॉर्म है। और उसके बाद नई आपकी पब्लिक कंपनी बन रही है, तो पब्लिक कंपनी बनाने का कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन 27। आसान है। तो ई फॉर्म इनकॉर्पोरेशन 27 भरते के साथ ही आपकी कंपनी क्या बन जाएगी? प्राइवेट से पब्लिक बन जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाना, तो स्टेप थोड़े ज्यादा है, ठीक है। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाने में तो सबसे पहले वही बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी जिसमें डायरेक्टर और शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई? क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, यानी आपको एक रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? कंपनी ने एक बंदा या डिसाइड किया होगा कि भाई ये इंसान है जो कि कंपनी का जो भी जितने भी कन्वर्जन से रिलेटेड जितने भी क्या बोलते हैं फॉर्म फिलिंग होगी या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी क्या बोलते हैं काम होंगे, वो सारे के सारे कौन देखेगा? ये बंदा देखेगा, ठीक है। हाँ, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करना पड़ेगा जो भी मेंबर्स में से होगा या फिर डायरेक्टर्स में से होगा, ठीक है। फिर वो जनरल मीटिंग बुलाएगा और जनरल मीटिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी, जो कि फॉर्म कौन सा होगा? 117 फॉर्म, ठीक है। और ये जो 17 फॉर्म है 117 वाला क्या बोलते हैं, ये लगभग कितने दिन में भूल गया मैं, याद नहीं आया। जो फॉर्म 117 है वो लगभग 60 दिन के अंदर क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, अप्लाई करना पड़ता है, यानी फॉर्म फिल करके भेजना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। उसके बाद आप एप्लीकेशन भरोगे, मतलब अप्लाई करोगे कि भाई हाँ क्या बोलते हैं, हम उसके लिए प्राइवेट कंपनी में जाने वाले हैं, तो अप्लाई करना चाहते हैं हम प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, और एप्लीकेशन के साथ साथ आप दोगे क्रेडिटर और अपने डिबेंचर्स की डिटेल, क्या बोलते हैं, जो आपकी पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक कंपनी में डिबेंचर्स आपने इशू किए होंगे या फिर जो आपके क्रेडिटर्स होंगे उनकी डिटेल क्या बोलते हैं एक लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट को अटैच करोगे किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ। सुन में आया? हाँ जी, और ये अटैच करके आरओसी के पास भेजना है जो कि इसी के साथ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे पहुंचने के बाद आपको भरना पड़ेगा फॉर्म नंबर इनकॉर्पोरेशन 25A, क्योंकि आप क्या बनाने जा रहे हो? प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे हो। आसान है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये जो फॉर्म भरोगे, ये तो फॉर्म भर दिया आपने, ठीक है, ये जरूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन वो आपसे मांगेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा वहां पे। कौन सा? NL है ना? हाँ जी, NL5, मतलब कि जो आपका फॉर्म का नाम है वो है RDGNL5, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑर्डर अप्रूवल हो जाएगा, यानी कि आपकी जो पब्लिक कंपनी है वो क्या बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी। तो समझिए दोबारा से, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे बनाएंगे? पहले बोर्ड मीटिंग उठाएंगे, सबसे डायरेक्टर से और शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? डायरेक्टर्स में से या फिर मेंबर्स में से एक क्या बनाएंगे? हम रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे जो सारे काम को देखेगा। और उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी जिसके अंदर जिसके अंदर ई फॉर्म भरवाया जाएगा कि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी कंपनी को, और वो भी फॉर्म नंबर कौन सा? 117 के, मतलब सेक्शन 117 के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? वो फॉर्म भरना पड़ेगा, ई फॉर्म, और जो कि 60 दिन का टाइम मिलेगा आपको। 60 दिन के अंदर वो क्या बोलते हैं अप्लाई करना पड़ेगा उस फॉर्म के लिए। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन बनाओगे कि हम क्या चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। और एप्लीकेशन के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट लगाओगे, एक लिस्ट लगाओगे, एक पेज लगाओगे लास्ट में, किसका? क्रेडिटर और डिबेंचर्स की डिटेल्स का। उसके बाद फॉर्म नंबर वहां पे जाके बनना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन क्या बोलते हैं 25A, और उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको RDGNL5 भरना पड़ेगा फॉर्म, और ऑर्डर आपका अप्रूव हो जाएगा। आसान था भाई, ये प्रोसेस थी, आपको पूरी प्रोसेस याद करनी पड़ेगी। अगर आई तो मेरे को पता है भाई एग्जाम में आप जल्दी से याद नहीं कर पाओगे, तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं जितना इंपॉर्टेंट वन कंपनी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बात करते हैं भाई स्मॉल स्केल कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसमें क्या बोलते हैं कम से कम कितना पैसा लगा हुआ हो? 50 लाख। ऐसी कंपनी जिसमें 50 लाख या फिर उससे कम पैसा लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं स्मॉल कंपनी। क्या बोलते हैं? स्मॉल कंपनी। ऐसी कंपनियां जिसमें 50 लाख या फिर उससे कम पैसा लगा उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। अच्छा, इस लिमिट को ना बढ़ाया जा सकता है, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस लिमिट को बढ़ा सकती है, और वो मैक्सिमम कितना कर सकती है? 2 करोड़। आसान है। बाद में इन फ्यूचर इसको बढ़ाया जा सकता है और इसको मैक्सिमम कितना कर सकती है गवर्नमेंट? 2 करोड़ कर सकती है। सेम इस तरीके से ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसकी जो क्या बोलते हैं कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 50 लाख या उससे कम, और दूसरा टर्नओवर उसका 2 करोड़ या फिर उससे कम होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? स्मॉल कंपनी। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर दिए तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं। नथिंग इज इन दिस सेक्शन शैल बी अप्लाइड, यानी कि अगर कोई इस कंपनियां इनमें से हैं
अगर कोई कंपनियां इनमें से है तो वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। तो कौन कौन सी कंपनियां कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती? पहली पब्लिक कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, मैंने डिफरेंस करवाया था प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, प्राइवेट कंपनी बन सकती है, ठीक है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है जिसने बहुत सारी कंपनी होल्ड कर रखी है, अपने पास रख रखी है, तो वो तो पहले से ही बड़ी कंपनी है जिसके बाद अंदर छोटी छोटी कंपनियां काम कर रही है, तो वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ऐसी सब्सिडरी, कोई सब्सिडरी कंपनी है वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी, क्योंकि भाई उसकी बड़ी कंपनी बड़ी है ना, मतलब कि वो कंपनी का एक पार्ट है, मतलब ग्रुप है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी कंपनी है वो पूरी, ठीक है भाई। हाँ जी, उसके बाद क्या बोलते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 के अंदर कोई कंपनी अगर रजिस्टर है तो फिर वो भी क्या बोलते हैं, ये नहीं बन पाएगी, स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। और सेक्शन 8 में कौन सी कंपनी रजिस्टर है? हाँ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेक्शन 8 के अंदर आती है कंपनी, वो क्या बोलते हैं, कभी भी एनपीओ जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। उसके बाद क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय स्पेशल एक्ट, अगर कोई कंपनी ऐसी बना रखी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी बनाई है, जैसे कि नाम बता दें अगर, तो क्या नाम है, आरबीआई या फिर क्या बोलते हैं एसबीआई, ये सब जो कंपनी है ये कभी भी स्मॉल स्केल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां ये कभी भी स्मॉल स्केल कंपनी नहीं बन पाएगी। तो स्मॉल स्केल कंपनी में छोटा सा है, ऐसी कंपनी जिसमें 50 लाख कैपिटल हो, या फिर 2 करोड़ रुपए, या फिर नहीं और 2 करोड़ रुपए से क्या हो उसका टर्नओवर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल कंपनी। आगे चलते हैं, 1% कंपनी। तो 1%, अच्छा इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो स्मॉल स्केल कंपनी होती है तो आप आराम से लिख सकते हो, ये लोग ये कम कैपिटल में खुल जाती हैं, कम कैपिटल लगती है इसके अंदर। और उसके बाद क्या होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती हैं, ठीक है, मतलब लेबरों से काम करवाती हैं, ज्यादातर मशीनों से काम नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कभी भी आप चेंज कर जा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, हाँ जी, इसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, FLEXIBILITY, ठीक है, हो जाता है कभी दिमाग से उतर जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, बात आती है 1% कंपनी, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान से समझना 1% क्या होती है कंपनी। 1% कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसको केवल एक ही इंसान खोलता है, जैसे हमने बताया था ना, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए या फिर 200 तक हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 1% कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें एक मेंबर होता है, और वही क्या होता है उस कंपनी का डायरेक्टर। तो डायरेक्टर भी कितने होते हैं, एक, मेंबर भी कितना होता है, एक। अच्छा, क्या इसके अंदर मैक्सिमम मेंबर की लिमिट है? हाँ, एक ही मैक्सिमम मेंबर हो सकता है। मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, एक, ठीक है। तो एक ही मेंबर हो सकता है, चाहे वो उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है भाई, हाँ, इसमें अब कितना पैसे में खुल सकती है कंपनी, तो नो मिनिमम कैपिटल, यानी कि इसके अंदर कोई भी कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहो तो आप खुद की अपनी कंपनी खोल सकते हो, कोई पैसे की लिमिट नहीं होती कि आपको इतनी बड़ी कंपनी खोलनी पड़ेगी, इतने पैसे की कंपनी खोलनी पड़ेगी। आप चाहो तो खुद भी अपनी कंपनी खोल सकते हो, आसान है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, अगर कंपनी का जो मेंबर है वो एक ही तो है, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर कंपनी कौन चलाएगा। तो इस वजह से ये जो ओपीसी का मेंबर है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक नॉमिनी डिसाइड करना पड़ेगा, आसान है। तो इस कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, एक नॉमिनी पक्का होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, 100%, आसान है। हाँ जी, और नॉमिनी ऐसे नहीं बोलते कि हाँ जी ये नॉमिनी है, नॉमिनी से आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, तो नॉमिनी से प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, आसान है। कि क्या बोलते हैं, मैं नॉमिनी हूं इस कंपनी का, अगर इस बंदे को कुछ हो जाता है तो मैं क्या बोलते हैं इस कंपनी का ओनर बनने के लिए तैयार हूं, आसान है। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, नॉमिनी आप चेंज कर सकते हो, हाँ जी। अच्छा, ये जो कंसेंट है ये आरओसी के पास जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, और उसके बाद नॉमिनी क्या चेंज कर सकते हो बाद में, अगर मान लो मैं बिजनेस का मालिक हूं और मैं चाहता हूं 1% कंपनी मैंने कुछ खोली है, मैं चाहता हूं मेरा जो नॉमिनी था अब वो रहा नहीं, तो मैं चाहता हूं अपने नॉमिनी को चेंज करवाना, आसान है। तो मैं क्या करवा सकता हूं, हाँ जी करवा सकते हैं। तो मेरे को नोटिस भेजना पड़ेगा अपनी ही कंपनी को, पहले मैं अपनी कंपनी को नोटिस भेजूंगा, फिर मेरी जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या भेजेगी, वो नोटिस भेज देगी, ठीक है, कि चेंज करना चाहते हैं, तो आपका चेंज हो जाएगा नॉमिनी। अच्छा, 1% कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय, ये जो मैंने बताया कि एक इंसान कंपनी खोल सकता है, तो वो इंसान होना कैसा चाहिए, आसान है। कौन सा ऐसा इंसान है जो कंपनी खोल सकता है, तो कंपनी कौन खोल सकता है, जैसे कि कोई नेचुरल पर्सन होगा तो फिर वो खोल पाएगा, कोई आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो कंपनी नहीं खोल पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है जो कंपनी ही दूसरी कंपनी खोल दे रही है, आसान है। तो एक कंपनी कभी भी दूसरी कंपनी नहीं खोल सकती, तो वो क्या बोलते हैं 1% कंपनी नहीं बनी जाएगी। तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरी चीज सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। सिटीजन मतलब सिटीजनशिप मिलती है आपको क्या बोलते हैं बर्थ से, अगर आप पैदा हुए हो हमारे देश में तो आप सिटीजन बन जाओगे हमारे देश के, ठीक है। तो सिटीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेजिडेंट कौन सा, जो पिछला साल हमारा गया है उसमें रेजिडेंट होने चाहिए। और रेजिडेंट के लिए कैटेगरी क्या होती है भाई, 182 डेज क्या होते हैं आपको रहने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, कम से कम आपको 182 दिन रहे हो। इसके अलावा और भी होती है भाई, जैसे कि अगर मान लो आप 182 डेज पे नहीं कर पा रहे, मतलब रह नहीं पा रहे, तो इसके अलावा पिछले 10 सालों में आपको देखा जाएगा कि आप इतने दिन रहे, वो कर लोगे आप टैक्स के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए, जो मिनिमम कितने दिन रहा हो पिछले साल में, 182 डेज मतलब 182 दिन रहा हो अपने देश के अंदर, उसको रेजिडेंट मानते हैं,
ठीक है। अच्छा अगली चीज बोथ नॉमिनी एंड मेंबर, मतलब क्या इसका कि जो सिटीजन है, ये जो मैंने बोला नेचुरल पर्सन होना चाहिए और सिटीजन अपने देश का होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, सिटीजन भी होना चाहिए, रेजिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। वही क्या कर सकता है, एक कंपनी खोल सकता है और कंपनी का नॉमिनी भी वही बन सकता है, जो क्या होगा, एक क्या बोलते हैं नेचुरल पर्सन होगा और सिटीजन और रेजिडेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, मैं कह रहा हूं अतुल लिमिटेड, क्या एक 1 पर्सन कंपनी खोल सकता है? अब सुनिए ध्यान से, अगर अतुल होता तो वो खोल सकता है, लेकिन ये अतुल लिमिटेड हो गया। अतुल लिमिटेड मतलब कंपनी बन गई है और ये आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, और आर्टिफिशियल पर्सन क्या कंपनी खोल सकता है? नहीं खोल सकता भाई, आसान है ना। हाँ जी, अगर मैं कहता हूं भाई अतुल है जो कि क्या बोलते हैं अब्रॉड में रहता है हमेशा ही, क्या बोलते हैं एनआरआई है, जो इंडिया में आता ही नहीं जल्दी से, ठीक है, क्या वो कंपनी खोल सकता है? तो भाई वो सिटीजन तो है कि वो इंडिया में बोर्न तो हुआ है, लेकिन वो इंडिया में रहता ही नहीं ना, तो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, तो इस वजह से वो कंपनी नहीं खोल सकता। और ना ही कंपनी का क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है, क्योंकि नॉमिनी बनने के लिए या फिर कंपनी खोलने के लिए आपको नेचुरल पर्सन होना जरूरी है और आप सिटीजन भी और रेजिडेंट भी इंडिया के होने चाहिए। आसान भाई, तो इस तरीके से क्या बोलते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है भाई। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि काम ज्यादा चल रहा है भाई, पूरा 1.5 महीने से लगातार लगा हुआ था, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलते हैं हाँ जी, जिसने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है भाई, क्या बोलते हैं सच में भाई, सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंदर से थैंक यू है, ठीक है। और जिसने नहीं किया कर दो यार, प्लीज कर दो, ठीक है। या तो रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर दियो, आराम से, कोई आपत्ति नहीं आ रही भाई। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय।